मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास। असद उमर कहते हैं सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। रमजान में एहतियात कर ली तो ईद के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त। रमजानुल मुबारक में पकौड़े, समोसे, चाट, जलेबी के स्टॉल लगाना ममनू। रेस्टोरेंट से इफ्तार के सामान की शाम 5 से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। करियाना और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5, दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। शहरियों के शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इनफरादी और इज्तमाही तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। रमज़ान की इस महीने की रहमतों, बरकतों और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के वास्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जल्द निजात अता फरमाए। आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम हैं। अवाम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर एहतियात करें। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में स्पेशल कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का फैसला। मुल्क भर के डॉक्टर्स का लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने का फैसला। मुतालिबा PMA के ओहदेदारों का कहना है 2 से 4 हफ्ते अहम हैं। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से निजात का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। इबादात में मज़ीद खुशू खुशू। शहर शहर सहरी का खुसूसी एहतमाम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में एक नमाज तरावी की अदायगी। इस्लामाबाद में सदर और वज़ीर बराए मजहबी उमूर का मसाजिद का दौरा। सिंध में मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को नमाज तरावी पढ़ने की इजाज़त। बाकी फर्जंदान इस्लाम की तरफ से तरावी समेत इबादात का घरों में एहतमाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की दुनिया भर में मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा कि आएँ बहसीयत कौम महरूम तबके की मदद का अयादा करें। बतौर कौम हमारे पॉलिसियाँ अशराफिया के गिर्द घूमती हैं। पॉलिसियाँ बनाते वक्त गरीब तबके का बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। गरीब तबके पर असरात का सोचे बिना लॉकडाउन का फैसला किया गया। खुदा गरीब तबके को नज़रअंदाज करने के गुनाह मुआफ़ फरमाए। चीन लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के शाना बशाना। मेजर जनरल हुआंग किंगजेन की क़यादत में चीनी डॉक्टर्स के वफ़द की पाकिस्तान आमद। तिब्बी इमदाद और आलात से भरे 2 तैयारे भी पहुंचे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वफ़द का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीनी डॉक्टर्स मुतादिद बीमारियों के इलाज में महारत रखते हैं। वफ़द 2 महीने पाकिस्तान में क़याम करेगा। DG FIA वाजिद ज़िया को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक ऑडिट टीम में 2 अफसरों का इजाफा कर दिया गया। लाहौर से अरसलान वट्टू, इस्लामाबाद से डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान टीम में शामिल। टीम मुख्तलिफ शुगर मिलों का दौरा करेगी। 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जमा करवाई जाएगी। पाकिस्तान में महसूर बरतानवी शहरियों की वापसी का दूसरा मरहला 30 अप्रैल से शुरू होगा। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक 2500 बरतानवी शहरियों को 9 चार्टर्ड तैयारों के जरिए वापस पहुंचाया जाएगा। परवाजें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से लंदन, मैनचेस्टर रूट पर चलाई जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे मजीद सैकड़ों पाकिस्तानियों की वतन वापसी। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें 287 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गईं। PIA की एक और परवाज भी दुबई से 250 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। मलेशिया से भी 250 पाकिस्तानियों की कराची आमद।
briefing दे रहे हैं। सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी, और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जब कि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी, वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं, 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का, तो उस वक्त तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचा जाएगा और 144 अरब रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन हम निस्फ उसका मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा, रमज़ान के अंदर भी ये जारी रहेगा। आखिर में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए अहम तरीन महीना होता है, इबादत का महीना है, अल्लाह ताला से रुजू करने का महीना है। और उम्मीद ये है कि न सिर्फ़ हमेशा की तरह जिस तरह मुसलमान जो है रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन इस साल ख़ास तौर पे क्योंकि इंसान जो है वो बड़ी कमज़ोर चीज़ है, इंसान जो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर अच्छे दिन आते हैं तो वो भूल जाता है कि ये जो निज़ाम है ये कुदरत को कोई चला रहा है और हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा गया है। लेकिन जब मुश्किल आती है तो इंसान को सबसे पहले अल्लाह याद आता है। तो यहाँ पे तो बहैसियत मजमूई एक कौम के नहीं, बहैसियत इंसानियत के एक बहुत बड़ा एक जो पिछले 2 माह 3 माह के अंदर जो दुनिया के अंदर हो रहा है, ये तमाम हम सब के लिए याद दहानी है कि हम इस ज़मीन पर किस लिए आए हैं। तो मेरी तो उम्मीद भी है और यकीन भी है कि इस रमज़ान के अंदर जितनी इबादत होगी वो एक आम रमज़ान से भी ज़्यादा इबादत होगी। लेकिन ये इबादत करते हुए हमने ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला के अहकामात हमारे लिए हैं क्या। अल्लाह ताला ने हमें हुकूकुल इबाद की जो अहमियत है वो हर मुसलमान जानता है। आपने और दूसरे इंसानों का जो आपने हक़ अदा करना है उसमें से एक बहुत अहम हक़ ये है कि आपके ज़रिए किसी तक कोई शर ना पहुँचे, आपके ज़रिए किसी और तक बीमारी ना पहुँचे, आपके ज़रिए किसी और का नुकसान ना हो। और उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें हिफाजती तदाबीर बताई भी हैं। और ये आम तौर पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लोग शिकायत भी करते हैं और कुछ पिछले 1 हफ़्ते के अंदर आया है कि ज़रा लोगों ने बदएहतियाती में ज़रा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों ने दिखाया है कि जब वो फ़ैसला कर लेते हैं कि बहैसियत एक कौम, तो जो मुश्किल सफ़र भी होता है वो उसके ऊपर भी गामज़न होके और कामयाब होके दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा समाजी हमारे जो माशरे के अंदर रहने का तरीका है, एक दूसरे से मिलने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और तो ये तो इससे पहले ही कर सके, लेकिन फिर मैं कहूँगा रमज़ान के माह के अंदर जिस माह के अंदर आप